आज के टाइम पे जहां एक तरफ दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के अंदर हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें क्रिप्टो मार्केट के अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली एक कॉइन की बात करूं तो बिटकॉइन के अंदर हमें लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और जब मैं बात कर रहा हूं लोगों की, तो यहां पर मैं हम जैसे रिटेलर्स की भी बात कर रहा हूं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, फंड मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर्स और यहां तक की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं उनकी भी मैं बात कर रहा हूं। ये सभी लोगों का इंटरेस्ट हमें बिटकॉइन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये लोग बिटकॉइन को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ टाइम पहले हमें एक आर्टिकल पब्लिश होते हुए देखने को मिला था, जिसमें कि ब्लैक रॉक कंपनी के जो सीईओ हैं लैरी फिंक, उन्होंने बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस के ऊपर एक प्रेडिक्शन की थी, जिसमें कि उन्होंने ये बोला था कि बिटकॉइन का प्राइस हमें आने वाले टाइम में $7 लाख तक देखने को मिल सकता है, एक बिटकॉइन का प्राइस। अब इस प्रिडिक्शन के पीछे उनका जो मेन रीजन था वो ये था कि उनके अकॉर्डिंग लोग जो है वो बिटकॉइन को गोल्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गोल्ड को अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट में हेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से लोग बिटकॉइन को भी अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट हेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ उनका मानना यह भी था कि जो सॉवरेन वेल्थ मैनेजर्स हैं, अगर वो अपने पोर्टफोलियो का 2 से 5% जो अभी बिटकॉइन के अंदर एलोकेट कर रहे हैं, अगर वो इतना पोर्शन भी एलोकेट करते रहे आने वाले टाइम में, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस जो $7 लाख उन्होंने प्रेडिक्ट किया है वो हमें देखने को मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूएस, उसने भी हाल ही में बिटकॉइन को लेके एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्रिएट किया है। जिस तरीके से गोल्ड को लेके हर कंट्री एक रिजर्व क्रिएट करती है, उसी तरीके से यूएस ने बिटकॉइन को लेके एक रिजर्व क्रिएट करा है। अगर हम यूएस के व्हाइट हाउस के ऑफिशियल पेज पर चलें तो वहां पर हमें एक सर्कुलर देखने को मिलेगा और उसमें क्या लिखा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व। और ये जो हमें सर्कुलर देखने को मिल रहा है, ये हमें 6 मार्च 2025 को सर्कुलर देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 1.5 महीने पहले ही ये जो रिजर्व है बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये क्रिएट किया गया है यूएस में। अब इस रिजर्व के क्रिएट करने के पीछे जो यूएस का मेन मोटिव था वो ये था कि यूएस जो है वो डिजिटल असेट के मामले में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। आज के टाइम पे इस रिजर्व में यूएस के पास लगभग 2,07,000 बिटकॉइंस हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो जितनी भी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, ये सभी बिटकॉइंस को बहुत ज्यादा अडॉप्ट कर रही है। अब अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरा क्या मानना है बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस को लेके या बिटकॉइन को लेके, तो मेरा मानना भी यही है कि आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन के अंदर एक बहुत ही मैसिव रैली देखने को मिल सकती है। अगर मैं करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखूं तो आने वाले टाइम में हमें बिटकॉइन का प्राइस करंट प्राइस के मुकाबले 10 गुना से भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। और मेरा मानना यह है कि बिटकॉइन का प्राइस हमें $10 लाख तक देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। अब मेरी इस प्रेडिक्शन के पीछे क्या कैलकुलेशन है, क्या डेटा है, उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि किसी भी चीज का जो प्राइस है वो किन फैक्टर्स के बेसिस पर मूव करते हैं। अब देखो, किसी भी चीज को एडवांस लेवल पर समझने से पहले हमें उसका बेसिक पता होना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले यही समझते हैं कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो किन फैक्टर्स के बेसिस पर मूव करता है। तो देखो, पूरी दुनिया के अंदर चाहे कोई भी चीज हो, उसका प्राइस सिर्फ 2 ही फैक्टर के बेसिस पर मूव कर सकता है, एक डिमांड और एक सप्लाई। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जब भी किसी भी चीज की सप्लाई लिमिटेड होगी तो उसका डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस चीज को फिर हर कोई किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है, जिसकी वजह से उसका प्राइस जो है वो हमें कंटिन्यूअस बेसिस पर लगातार बढ़ते हुए देखने को मिलता रहता है। अगर हम एग्जांपल लें तो गोल्ड का एग्जांपल सबसे बढ़िया एग्जांपल है। गोल्ड का सबको पता है कि गोल्ड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लिमिटेड है। एक टाइम बाद जाके गोल्ड की माइनिंग बंद हो जाएगी, गोल्ड खत्म हो जाएगा दुनिया से। तो सबको पता है कि गोल्ड जो है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि लोग गोल्ड को किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हैं। अगर हम आज के टाइम पे देखें तो गोल्ड जो है वो अपने लाइफ टाइम हाइस के लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन क्या गोल्ड की डिमांड खत्म हो गई? नहीं, गोल्ड की डिमांड बल्कि अगर हम पहले के मुकाबले देखें तो ज्यादा बढ़ रही है। और गोल्ड की जो बाइंग है वो पहले के मुकाबले आज के टाइम पे लोग ज्यादा बाय कर रहे हैं गोल्ड को। तो इसलिए जब किसी भी चीज की सप्लाई लिमिटेड होती है ना, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ती रहती है और वो कभी खत्म नहीं होती उसकी डिमांड, क्योंकि उसकी सप्लाई लिमिटेड है, हर कोई पर्सन उसको किसी भी कीमत पर खरीदना चाहता है। अब सेम चीज हमें बिटकॉइन के अंदर भी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरी दुनिया के अंदर अवेलेबल है। अब उन 21 मिलियन में से भी अभी के टाइम पे जो बाय सेल करने के लिए अवेलेबल है वो सिर्फ 19.86 मिलियन बिटकॉइन ही अवेलेबल है। 1.14 मिलियन बिटकॉइन जो है वो अभी भी माइन होने बच रहे हैं, लेकिन हमें यह पता है कि जब वो भी माइन हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 21 मिलियन ही बिटकॉइंस होंगे, उससे ज्यादा बिटकॉइन नहीं हो सकते। तो हमें यह पता चल गया कि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। अब क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है तो इसलिए उसकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है, लोग किसी भी कीमत पर बिटकॉइन को खरीदने के लिए तैयार हैं,
जिसकी वजह से हमें बिटकॉइन का प्राइस अगर पहले के मुकाबले देखें तो हमें बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है, और करंट प्राइस के मुकाबले देखें तो आने वाले टाइम में भी हमें बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए ये जो हमें आए दिन जितने भी बड़े बड़े लोगों के जरिए बिटकॉइन के फ्यूचर प्राइस के ऊपर प्रिडिक्शन सुनने को मिलती रहती है, इस प्रिडिक्शन के पीछे कहीं ना कहीं एक बेसिक रीजन जो है वो ये भी है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। अब मेरी जो प्रिडिक्शन है उस प्रिडिक्शन के पीछे क्या कैलकुलेशन है, क्या डेटा है, उसको अब हम समझते हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि लोग जो है वो गोल्ड की तरह ही बिटकॉइन को कंसीडर करके चल रहे हैं, क्योंकि गोल्ड भी लिमिटेड है, बिटकॉइन भी लिमिटेड है। गोल्ड को भी लोग मार्केट अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट में हेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से बिटकॉइन को भी लोग मार्केट अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट में हेज की तरह ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए बिटकॉइन को मैं इस कैलकुलेशन के लिए गोल्ड की तरह ही कंसीडर करके चलता हूं। अब आज के टाइम पे जो गोल्ड की ग्लोबल मार्केट कैप है वो है हमारी 22.36 ट्रिलियन डॉलर। अब क्योंकि मैं बिटकॉइन को गोल्ड की तरह कंसीडर करके चल रहा हूं, तो मैं ये मान के चलूंगा कि आने वाले टाइम में हमें जो बिटकॉइन की मार्केट कैप है वो भी 22.36 ट्रिलियन डॉलर देखने को मिल सकती है। अब पूरी दुनिया में टोटल कितने बिटकॉइंस अवेलेबल हैं, यानी कि पूरी दुनिया में बिटकॉइन की टोटल कितनी सप्लाई है, वो है हमारी 21 मिलियन बिटकॉइन की टोटल सप्लाई है पूरी दुनिया के अंदर। अब जब भी हम किसी भी चीज की एक यूनिट का प्राइस निकालते हैं तो हमें उसके लिए करना क्या होता है, उस पर्टिकुलर चीज की जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल हैं उन यूनिट्स की टोटल वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं उन यूनिट से, तो हमें एक यूनिट का प्राइस पता चल जाता है। अब मान के जो हम चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमें 21 मिलियन बिटकॉइन की टोटल वैल्यू 22.36 ट्रिलियन डॉलर देखने को मिल सकती है, तो हम क्या करेंगे, 22.36 ट्रिलियन डॉलर को डिवाइड कर देंगे टोटल बिटकॉइन की सप्लाई से, यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन से। तो हमें एक बिटकॉइन का प्राइस पता चल जाएगा, जो कि हमारे सामने निकल कर आता है 10.64 लाख डॉलर, यानी कि हमें आने वाले टाइम में एक बिटकॉइन की वैल्यू 10.64 लाख डॉलर देखने को मिल सकती है। तो मेरी प्रिडिक्शन के पीछे ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन थी, ये डेटा था, जिसके बेसिस पर मैंने आप लोगों को बोला कि आने वाले टाइम में हमें एक बिटकॉइन का प्राइस 10 लाख डॉलर तक देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं आज की इस पूरी वीडियो का एक कंक्लूजन निकालूं तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं यहां पर ट्रेडर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा, सिर्फ इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो कि अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट पार्ट बिटकॉइन में भी एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में बिटकॉइन के अंदर हमें एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपन अप होते हुए देखने को मिल सकती है। एक मैसिव रैली हमें बिटकॉइन के अंदर करंट लेवल से आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंट पार्ट बिटकॉइन में भी एलोकेट करना चाहिए, ताकि आप लोगों को एक डिफरेंट असेट क्लास का भी बेनिफिट मिल सके। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और आप लोगों को आज की इस वीडियो से बहुत कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।